You are currently the only person in this conference. हेलो, चलिए आने दीजिए सूरज को, फिर स्टार्ट करते हैं। सूरज आ रहा है। हाँ सर। हेलो। चलिए चलिए, आज हम थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। वो कुछ हुआ जो दिया था मैंने, एनहांसमेंट पढ़ा दूंगा, ठीक है। हेलो, सर्वर चल रहा है हाँ आपके? हाँ सर मेरा सर्वर एक्सपायर हाँ होने सर। वाला है 5 दिन में। तो उसको वो मैं बोलूँ एक्सटेंड करने के लिए और नहीं नया नहीं नया नहीं, वो सर्वर दूँ? ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसका टेंशन न लो आप, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। चलिए, किसी का सर्वर, अक्षत का सर्वर है मेरे पास, मैं चेक करूं, उसी के सर्वर में करा दूंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। ठीक है सर। चलिए एक सेकंड रुकना, अक्षत का सर्वर देखूं मैं चल रहा है कि नहीं। अच्छा, चल रहा है आपका सर्वर? हाँ सर, चल रहा है। एक मिनट, मैं आप ही के सर्वर में यूज कर लूंगा, तो फिर उसी में आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो आप आज ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, अब खत्म करते हैं, बहुत हो गया, जल्दी जल्दी मारते हैं। अब छुट्टियां सब हो गई, सबने हम्म। छुट्टियां कर ली हैं। क्या है इसका आपका यूजर आईडी? 48 क्या है? एक सेकेंड। मेरा लास्ट में सर है 4638। 4 638। नहीं, 84 है ना, क्या है? अच्छा, वो A84 है यूजर नेम। S23A84 80। और पासवर्ड है hana@111 है। हाँ सर। हम्म,
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये आपकी स्क्रीन है। देखिए अब जो अभी तक जो आप काम कर रहे थे ना, सारा का सारा इसमें काम कर रहे थे, ठीक है, ये आप यूज कर रहे थे। अब क्या हो गया है कि एसएपी एडवांस जब से आया है तो इसका यूज कम हो गया है। अब यूज करता है डेवलपर, यूज करता है इक्लिप्स यूज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ये यूज करते थे, अब हम इक्लिप्स यूज करते हैं। जो आप अगर इंडस्ट्री में काम करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इक्लिप्स यूज करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। तो इक्लिप्स को पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसका एक वर्जन छोटा सा डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये हटाते हैं और टास्क मैनेजर से, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि आपको जरूरत होगी, ये मैं यहाँ से एंड करे दे रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर ओपन करता हूँ, गूगल है जैसे, और इक्लिप्स डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। क्या नाम है आपका, सूरज, पता समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक सर। है, ठीक है। यहाँ पे गूगल है, मैं यहाँ पे करके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्लिप्स, क्या लिखता हूँ, इक्लिप्स फॉर अब ऐप, ठीक है, ये अब ऐप डेवलपमेंट के लिए लिखता हूँ। ये देखिए है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरे स्टेप बताता जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये वाला इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर वाले से ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, ये देखिए इसका एक लिंक दिए है, ये पूरे स्टेप बताता जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये वाला करके और ये वाला हम कर लेते हैं। तो ये है आपका वो वाला है, ए जिप फाइल का है, ठीक है। तो देखेंगे तो ये जिप फाइल है ना, जिप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हम इसका वर्जन चेंज करते हैं, सॉरी ये वाला वर्जन नहीं करते, ये एरर दे रहा है, तो इसको हटा देते हैं, इसका वर्जन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है, अब इसका वर्जन चेंज करते हैं। वर्जन में देखोगे तो यहाँ पे ओल्ड वर्जन लाते हैं हम, इसका ये 2023 लाते हैं। इसका जो अच्छा है 23 9 अच्छा है, ये वाला 2023 ले आते हैं, ये सही चलता है, ठीक है, इसका लाते हैं। अब देखना यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, देखिए आपका इक्लिप्स आ गया, ये आ गया, तो ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला यूज कर लेते हैं, ये 2023 का है। देखेंगे तो चालू हो गया होगा ये देखिए चालू हो गया ना, हाँ सर। हो जाएगा 1 मिनट में, ये देखिए डाउनलोड चालू हो गया। इसका जो पुराने नए वर्जन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनके हटा देते हैं, लिंक वगैरह हैं जो, तो हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। और ये जो यहाँ पे डाउनलोड भी किया होगा किसी ने तो हटा देते हैं। यहाँ पे है इक्लिप्स है, ये 9 वाला एरर कर रहा है ना, ये वाला तो ये हटा देते हैं 9 का, ये वाला है 9 का, ये है ना 9 का है ये वाला। ऐसे राइट क्लिक करते हैं, 9 है ना ये वाला, और इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा बचा है 2023, ये हो गया शायद है। इसे करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे शायद हो गया, ये देखिए होने वाला, डन हो गया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ये हो जाने दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। अभी ये एक्सट्रैक्शन में दिक्कत करेगा, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया यहाँ पे, और ये वाला यूज करेंगे, तो ये वाला इक्लिप्स यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ सर, एक बार हम लोग डाउनलोड किए थे तो 2023 था, लेकिन ऑटोमेटिक हाँ वो नहीं, 2025 हो गया। हाँ हाँ वही था, बिल्कुल राइट, तुम्हें ये था पता है। अब यहाँ पे ऐसे एक शॉर्टकट बना लेते हैं,
डाउनलोड, और ये है 3 है, और यहाँ पे आते हैं क्लिप्स में, ऐसे करके ये कर देते हैं, ये हम ऐसे 3 कर देते हैं तो थोड़ा सा याद भी रहेगा। अच्छा ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आने के बाद ये वाले में आ जाएंगे। देखिए पहला स्टेप हो गया आपका, डाउनलोड हो गया, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आए और ये चला लिया। चलाने के बाद फिर सेकेंड स्टेप में एक वर्क एरिया आ जाएगा, जो भी आप देंगे तो ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप तो ये खुल के आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि हमें डालना है एडीटी टूल्स। तो एडीटी टूल्स हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू करके ये वाला डालना है, लेटेस्ट टूल डालना होता है ये वाला। तो ये हम कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी खुल जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए और ये हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये देखिए आ गए। यहाँ पे बने भी हैं, शायद किसी ने तैयार भी किए हैं। ये ऑटोमेटिक उठाता है, वही लेता है जो इनका पुराना वाला, वो वाला चलता नहीं है। चलिए यहाँ पे करते हैं। रिमूव करते हैं, नया बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट डालते हैं। तो प्रोजेक्ट में देखते हैं कि अवैप है कि नहीं है। अवैप तो देखिए है नहीं है। अवैप नहीं है तो आपको पता है ना, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हेल्प। कॉल करेंगे, जो हमने कॉपी किया है वो करेंगे, और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे कहा आपने एडीटी टूल्स डाल दिया। ठीक है, तो ये ऐड कर लोगे तो सही रहेगा। और यहाँ पे मुझे अवैप ही डालना है और कुछ नहीं डालना, और नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सूरज, समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपका कैसा चल रहा है सूरज? कौन सा टूल चल रहा है आप वाले में? हाँ, 2025 वाला ही है, अच्छा, वो पूरा लेटेस्ट फिर का। उसमें पता है एक एरर जनरेट हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है। जैसे ये है ना, ये वाला यूज कीजिए आप, ये वाला ना, ये टर्मिनेट हाँ हो रहा है वहीं से। ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा प्रोग्राम को। अगर एग्जीक्यूट कर देगा तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 9 में से इतनी सर्विसेज हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे है सत्यम, कोई यूज कर रहा है तो चूज करते हैं, ब्राउज करते हैं,
आपका अक्षत है, अक्षत यूज कर रहे हैं। देखो ये एरर आ रहा है। अब ये पता नहीं, एरर वेब का एरर है, वो कहता है कि नो इम्प्लीमेंटेशन एरर। अब ये एरर है। अब इसे कॉपी करो, एरर देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे एरर है, समझे। अब इसका एरर है, ये रन टाइम एरर है। डाउनलोड एंड री इंस्टॉल रन टाइम, तो ये कह रहा है इसको आप हटाइए। अब ये जब ही हट सकता है जब हम एडमिन के ऑथराइज हों। सेटिंग और इंस्टॉल करना है, एज भी वरी है, ये हम इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, इन फाइलों को हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये है इसमें। अब आपके इसमें पता नहीं मुझे चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये है प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं ये वाला, ठीक है। ये एरर आएगा, ऐसे देखेंगे। अच्छा ये तो वही है, ठीक है। ये कह रहा है कि अपग्रेड करना माई इंस्टॉलेशन, कीप इंस्टॉलेशन एंड सेम एंड मॉडिफाई इट। सो ये हम करते हैं, कीप रखते हैं पहले वाले का और दूसरा डालते हैं। क्या है, माउस ही नहीं क्लिक हो रहा है। ठीक है, अपडेट कर देते हैं, पहला हो ही नहीं रहा। ये देखिए इसमें एरर आ रहा है। अब जैसे ही आप करोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये चल ही नहीं रहा। अब क्या करोगे, एडिट टूल्स का सर्वे है, ये है। अब यहाँ से ऐड तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो काम ही नहीं कर रहा। अब ऐप डालिए, ये देखिए प्रोजेक्ट आ रहा है अब, बट प्रॉब्लम यही है ना कि 100 है ना क्लाइंट, S23A84, हाँ सर। हाँ ना, 111। अब जैसे यहाँ पे ये हमने यूजर खोला है, ये देखिए पर्सपेक्टिव, ये देखिए एरर है, जैसे करेंगे वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखो बंद हो गया, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, एग्री करते हैं, फिनिश करते हैं। इंस्टॉलिंग पार्ट में है। अब ऐप अभी नहीं है। सर हम अपने लोकल विंडोज में डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली में सर्वर में ही चलेगा। वो एक्चुअली में ये ना सर्वर, अच्छा। सर्वर में क्या होता है कि ये आप जो यूज कर रहे हैं ये एक वर्चुअली है सिस्टम। तो अगर यहाँ पे करोगे तो फिर उसे और ज्यादा कॉन्फ़िगर्ड होगा जब आप विंडो में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। इसलिए इसे अपने विंडो में नहीं कर सकते हैं। ये चूंकि ये जो कनेक्ट हो रहा है ना, ये एक्चुअली में एक लिनक्स मशीन के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसी विंडो के साथ कनेक्ट है लिनक्स मशीन। अब आपकी मशीन अलग हो जाएगी तो ये फिर कनेक्ट नहीं होगा। क्या वो कितना, वो 34 ही में लटका है।
तो आज दिल्ली में कौन कौन रहता है? सर मैं रहता हूँ। आज सर्दी बहुत है दिल्ली में। हाँ। हैं? और सूरज आप कहाँ रहते हो? मुंबई। मुंबई। मुंबई का तो मौसम ठीक है। हाँ, इधर सर्दी तो थोड़ा सा भी नहीं है। आज यहाँ दिल्ली में सर्दी है बहुत। हो जाएगा, बाकी का काम हूँ। एसआईआर को लेकर
हेलो अरे सर। यार लटका पड़ा है ये। सर एलबी रिपोर्ट जो होता है वो क्लासिकल रिपोर्ट और इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो होता है वही होता है ना, या अलग हाँ, होता है? एएलवी रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे आप रिपोर्ट अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट हम्म, में क्या होता है कि एक्चुअली में ना, कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है तो उसको एएलवी रिपोर्ट के थ्रू आप तैयार करते हैं। तो क्या एक टूल है एक टाइप का, कि जैसे आप एक्सेल शीट होती है तो रॉ कॉलम सॉर्टिंग फिल्टर टोटल ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो एएलवी रिपोर्ट यही सारी चीजें करती है। एएलवी रिपोर्ट क्या करती है, टेबल का फॉर्मेट फिल्टरिंग लगाना, जैसे आपको ये सब चीजों का आपका क्या करती है, आपके लिए ये करती है। जैसे रीयूज वगैरह फंक्शन यूज होते हैं, ग्रिड यूज होते हैं, ओएल एएलवी यूज होते हैं, तो ये इसलिए एएलवी रिपोर्ट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक क्लासिकल रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो क्लासिकल रिपोर्ट एक सिंपल रिपोर्ट होती है, ये तुम बना लोगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये क्या होती है, हाँ, एक सिंपल रिपोर्ट होती है। इसकी बात करें तो ये सिंपल रिपोर्ट होती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एट सिलेक्ट स्क्रीन से फील्ड यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप उसके अंदर जो भी है पैरामीटर डालते हैं। तो ये होती है आपके, जैसे यहाँ पे आपने डाला है तो ये पूरा का पूरा क्वेरी लिखी है। सर स्क्रीन तो नहीं दिख आपको, रहा है, स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड। अब देखिए स्क्रीन। तो क्या होता हाँ है कि हाँ। जैसे आपने एक टेबल लिखी है ये, और इसको एक इंटरनल टेबल बना के और इसको डेटा को वैसे करके वर्क एरिया में करके सिलेक्ट करके आपने पैरामीटर डाले हैं और यहाँ पे लोड कर दिया। तो ये होता है एक नॉर्मल एक प्रोग्राम होता है कि आप डेटा को किस फॉर्मेट में देख रहे हैं। बट एएलवी में क्या होता है, कि जैसे ये देखा आपने इनेबल कर दिया यहाँ पे वैल्यू इनपुट की, तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल रिपोर्ट हुई। बट एएलवी रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए एएलवी रिपोर्ट, एएलवी रिपोर्ट में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग करती हैं। ये सारे मेथड होते हैं, जैसे आपको डिस्प्ले करना है ग्रिड फॉर्मेट में तो ये वाला मेथड यूज करेगा, मेथड का ये पर्टिकुलर मॉड्यूल हाँ फंक्शन फंक्शन ना। में। हाँ हाँ, फंक्शन। अगर ये वाला यूज करना है तो डिस्प्ले एएलवी लिस्ट में कमेंट्री में यूज करना, तो ये अब यही सारी चीजें, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, हमारा टेबल है ये, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है और डेटा ये पता है आपको, इंटरनल टेबल तैयार कर दिया, ये वर्क एरिया तैयार कर दिया है। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन लिया है कि हमारा टीपी गई है और ये आप देखना चाहते हैं, ये वाला टेबल का डेटा देखना है। अब आपने यहाँ पे ग्रिड फॉर्मेट में डेटा देखा, देख कौन सा फंक्शन कॉल किया है, ग्रिड फॉर्मेट का फंक्शन किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है। अब आप इसे देखेंगे, अगर ये एक प्रोग्राम बना है तो देखिए ये पूरा का पूरा है। और यहाँ पे आप जब डेटा देखेंगे ना, तो किस फॉर्मेट में होगा, ग्रिड फॉर्मेट में डेटा होगा। तो आप ये वाले छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ये वाला है, ये ग्रिड डिस्प्ले में है, तो ग्रिड डिस्प्ले में डेटा दिख जाएगा। फिर और भी फंक्शन यूज होंगे तो आप उन्हें भी कर लें, तो सॉर्टिंग वगैरह है, सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये है, ये किस में, एएलवी फील्ड मर्ज में है तो उसमें ये कॉल हो जाएगा। जैसे ये वाला देखिए, आपने मटेरियल मैनेजमेंट डाला जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये देखिए आपका डेटा आ गया। अब ये डेटा किस में है, ग्रिड फॉर्मेट में है। अगर आप देखेंगे तो ये किसका है, आप लेआउट देखेंगे तो स्ट्रक्चर से एएलवी रिपोर्ट है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट है, सॉर्टिंग है, ये है फिल्टरिंग है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हेलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्हें अलग अलग तरीके से, यहाँ पे क्या है, ये ग्रिड फॉर्मेट में है, ये एएलवी ग्रिड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आप ऐसे करके, जो ऊपर का प्रोग्राम था, अब जैसे एएलवी का लेआउट है, ये दोनों आपने सेल्स रिपोर्ट डाल दी है, सॉर्टिंग करना है कुछ करना है तो आपने 100 से डाला, तो ऐसे सॉर्टिंग हो जाएगी। आप ऐसे यहाँ सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पूरे के पूरे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये क्या होता है नॉर्मली, कि आप जब भी काम करते हैं ना, तो इन्हें आप अपने किस हिसाब से चाहिए, जैसे कोई यूजर चाहता है कि भाई मैं इसके अंदर काम भी कर लूँ। इवेंट एएलवी रिपोर्ट्स क्या होती है, इवेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स होती है।
इसी तरीके से अलग रिपोर्ट होती है। तो यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, डायनेमिक एएलबी है SE11 में, जैसे आप टेबल चेक करते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर एक डायनेमिक तरीके का डेटा दिखता है ना, तो ब्लॉक टाइप का दिखना है। जैसे यहाँ पे आपने डाला था, अब इसका यहाँ पे मटेरियल नंबर डाला आपने, ये वाला प्रोग्राम बना के अब देखेंगे तो ये अलग फॉर्मेट में आएगा। तो सब अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, अगर मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, ALV टाइप एंड ALV ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक ये दिखाऊं तो देखिए हर का टाइप अलग अलग है। जैसे ये है तो लिस्ट व्यूअर हो गया, आपने लिस्ट में इस तरीके का डेटा निकाला तो क्या हो गया, लिस्ट व्यूअर हो गया। ये ग्रिड टाइप का डेटा हो गया, देखिए ग्रिड टाइप का डेटा हो जाएगा। तो हर चीज का अलग अलग है। ये ग्रिड फॉर्मेट में डेटा होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जेनरिक फंक्शन टूल है, आउटपुट टेबल है, तो ये ग्रिड फॉर्मेट में हो जाएगा। इसे आप देखेंगे तो ये अलग फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट, आप ये रिपोर्ट फॉर्मेट आपको तैयार करना है, जैसे रिपोर्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। तो आप अलग अलग तरीके का भी काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपको इस तरीके से आप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये डॉक्यूमेंट शेयर तो किया था मैंने कि नहीं किया? हेलो, हाँ क्या सर नाम है? नहीं सर, एलपी का शायद ये वाला, एक सेकेंड। ALB का किया है? चलिए, मैं नहीं किया था, मैं कर दूंगा। ALB का तो थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये एडवांस में भी ID के थ्रू यूज होता है, तो हम एडवांस में भी देखेंगे ALE का। ठीक है, तो ALE का एडवांस में देख लेंगे। यहाँ पे जैसे ये है लिस्ट व्यूअर है। अब लिस्ट व्यूअर में देखोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग है ALV का। अब जैसे ये वाला है ALV है, ALV के अलग अलग है। तो ये वाला पार्ट होता है क्या है, ये एडिशनल बग्स होता है, ये होता है हेडिंग होता है, ये रॉ सिलेक्शन होता है, ये वाला फिल्टरिंग का होता है, ये होता है ईमेल और एक्सेल का होता है, ये चेंजिंग लेआउट का होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट बार कोड का होता है, ये का पार्ट फील्ड का होता है। तो ALV प्रोग्राम के लिए आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल है, मतलब है कि आप ऐसे ALV लिस्ट डिस्प्ले है, ये ग्रिड बेस है। तो दोनों में कितना अंतर है, देखिए ग्रिड बेस है, यहाँ पे ग्रिड नहीं दिखेगी, ये ग्रिड दिखेगा, ठीक है। बट फिल्टरिंग सेम ही रहेगी, फिल्टरिंग सेम ही रहेगी। बट यहाँ पे ग्रिड में क्या होता है, यहाँ से भी फिल्टरिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे इनमें नहीं होता, रीयूज में नहीं होता। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे आप ALV यूज करते हैं। क्लियर है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ALV हाँ सर। में सॉर्टिंग है, इस अप है, डाउन है, सब टोटल है, ये सारी चीजें फैसिलिटी होती है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे आप इसे टच कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चेक करना है, तो कर सकते हैं। बट आप दूसरी की बात करेंगे तो वहां पे नहीं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, इसका और भी करना है तो ये भी कर सकते हैं कि अब मुझे चेंज सिलेक्शन लेआउट देखना है तो उसी का देख सकते हैं। सिंपल प्रोग्राम आपको हेडिंग देखना है तो ये हेडिंग होती है। ये सारे के सारे आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप जैसे ये क्या है, ये आपका वो है ID है, ये आपका पर्टिकुलर फ्लाइट डेट है, ये आपका क्या, ये आपका प्राइसिंग है, ये है करेंसी है। तो ये सारी चीजें आपको बताता है किस टाइप के प्राइस, करेंसी क्या है, ये सारी चीजें आप चाहोगे तो इनका टोटल भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ग्रिड में होती हैं ALV में। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया सूरज? यस सर। देखे शायद, देखो आज तो लग तो रहा है, क्योंकि आज स्क्रीन नहीं चेंज हुई है। हाँ हाँ सर। हम्म, क्या कर रहा है अक्षत? हाँ सर, अभी तक तो नहीं हुआ। आज तो वही स्क्रीन दिख रही जैसे हमने डाला था। तो पिछले बार सर इसका वर्जन ऑटोमेटिक चेंज हो गया था। पता नहीं ऑटोमेटिक, जबकि हमने डाला था, क्या डाला था हमने, पुराना वाला डाला। इस धोखे से लग रहा है पुराना वाला अपडेट हो गया था, नाम वो था बट अपडेट हो गया था। हाँ। देखते हैं अब आगे, देखते हैं अगर ये चलता है तो है। करो शुक्र करो कि चल जाए।
ये कि एक्चुअली में थर्ड पार्टी से लिए हैं साहब टूल, अपना तो दिए नहीं है, तो उनके जैसे होते हैं वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखते हैं ये। ठीक है। ओ बेटे ये भी तो फिर प्रॉब्लम में आ गया, ऐसा तो ये भी करने लगा। एक्सक्लूसिव करें, इम्प्रूव परफॉर्मेंस करें, देखते हैं। ये नहीं कुछ कराने दे रहा। ठीक है। अक्षत कोई पैकेज बताओ, बनाया है कोई पैकेज? सर मैं इसका तो ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने ऐप नहीं बनाया लोगों ने। अब ऐप में कोई पैकेज बनाया है? हाँ सर, वो है ना जेट, वो अक्षत करके जेड है। अक्षत, हाँ देखते हैं। ये है जैसे डेटा डिक्शनरी आपने बनाई है ना, ये देखिए टेबल बनाई है ना, तो ये है टेबल आपकी। बनी नहीं है कुछ। चलिए कुछ एक चीज बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं। जेट टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसी 38 से बनाते हो, याद है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ऐसी 38 से बनाते हो ना, ऐसी यहाँ हाँ से भी बना लेते हैं। क्या आ गया? ठीक है। और यहाँ से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये जैसे आपने चेक कर लिया तो कोई एरर नहीं है, देखिए नो एरर पाया गया है। यह आपका यहाँ से चेक हो जाता है, कोई एरर नहीं है। ठीक है। और इधर से ये रन हो जाता है, यहाँ से रन करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब आप एप्लीकेशन यूज करोगे ना, तो रिजल्ट यहीं आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, ओके कर देना, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। चल रहा है। अब सब कुछ यहीं से बनाना है तुम्हें। ठीक है। क्या नाम है आपका, समझ में आ गया? हाँ सर। सूरज। कोई भी हाँ क्रिएट सर। करना यहीं से अपडेट, जैसे आपको डोमेन बनाना है तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके देखिए ये लिखा है डोमेन, यहीं से डोमेन बना लोगे। जैसे मैंने ZEMP ID बनाना है तो बना लिया। अब यहाँ पे मैंने यहीं से ID बना दिया, ये देखिए ये बना है। जैसे मैंने ए कर दिया है, बाद में अक्षत के नाम से कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे बन गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डोमेन का नाम करेक्टर दे देंगे, ऑटोमेटिकली 10 आ गया, 10 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया। अब ऐसी 11 की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से इसे एक्टिव कर लोगे, यहाँ से कर लोगे, हो गया। देखिए बन गया, एक डोमेन बन गया, ये देखिए बन गया। अगर डेटा एलिमेंट्स बनाना है तो यहीं पे आइए और यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद डेटा एलिमेंट्स बना लीजिए। यही नाम ले लीजिए ये। ठीक है। और इसी को बना लीजिए। अब इसी को ले लेते हैं हम, इसी डोमेन को ले लेते हैं। यही है ना डोमेन ए, ये ले लेते हैं। आ गए ना, देखो ऑटोमेटिकली आ गए। बस यहाँ ऑटोमेटिकली ये भी आ गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी। बस यहाँ से सेव कर दो और चेंज कर दो, देखिए बन गया। और देखिए सब कुछ यहीं बन रहा है। अब यहीं से टेबल क्रिएट कर लेना, अपना टेबल जाना और
जेड टेस्ट टेबल 11 कर लेना और यहाँ पे डाल के करना। ठीक है, यहाँ पे आ जाना। अब यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यही लेना है, तो ZEMP और यहाँ पे आप ऐसे करेंगे जैसे आपने कहा, जैसे नया बनाना है, जैसे आपने की लेना है की, और आपका है बाय डिफॉल्ट है ZEMP IDA और आप लिख देंगे अब ऐप। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, ये IDA है कि नहीं, डॉट अब ऐप क्यों नहीं ले रहा। अब ये थोड़ा ऐसे शिफ्ट और ये दबाओगे ना तो अपने आप वैल्यू आ जाएगा। ये ले नहीं रहा अभी। भाई जेड ये ले नहीं रहा अभी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता है। ठीक है, जैसे आपने दिया अब है देखे। पता नहीं किसी ने इसके अंदर कुछ कर दिया, ये ले नहीं रहा अभी। यहाँ पे ना डायरेक्ट आ जाता है, जैसे आप डालोगे ना, जैसे आपने डाला है ZEMP, ठीक है, और IDA, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। सर टेबल आएगा, हैं, टेबल आएगा जो टेबल के हम अंदर लोग। डेटा टाइप्स डालेंगे ना आप, डेटा एलिमेंट। हाँ, समझ में आया? मतलब ये है क्या, मतलब डेटाबेस टेबल में हम लोग टेबल में क्या कर रहे हैं? टेबल है ऐसी, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं ना, आप हाँ, टेबल जैसे क्रिएट करते हैं ना, तो आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप समझ गए? अच्छा, इक्लिप्स से डोमेन टेबल और क्रिएट कर का यूज सकते करके ना। हाँ हैं। हाँ, समझ में आया? हाँ, जैसे SC11 में हम लोग क्रिएट करते थे पहले बस एलिमेंट, फिर बिल्कुल यहाँ डोमेन। पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, इक्लिप्स में यूज कर सकते हैं, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल में। टेबल में याद रखना कि आप पहले वो सारी चीजें बना लेंगे और यहाँ पे आप डेटाबेस की टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो आपने नाम डाला कुछ भी, आप यहाँ पे कुछ डाल के, जैसे SE11 में करते हैं, तो सारी चीजें वही डाल देंगे कि आपका डेटा टाइप्स डाल देंगे और वो फील्ड का नाम डाल देंगे। ठीक है, यहीं पे सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। एक बार इसे रीस्टार्ट करना तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेबल बनाएंगे कैसे एक्चुअली? जैसे मारा आप टेबल ऐसे अगर यूज करना चाहते हैं इसमें हम। मारा टेबल नहीं, टेबल जब बनेगी तो मारा टेबल थोड़ा आएगी, उसकी फील्ड आएंगी। आप जैसे यूज अच्छा, करते हैं ना, तो क्या करते हैं, आप क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे टेबल आती है। जैसे आपने डिफाइन कर दी ना, जैसे डिफाइन टेबल कर दी ना, तो डिफाइन टेबल करके और जैसे जेड टेस्ट है, समझे, तो ये आपका टेबल बना के देगा। इक्लिप्स में बनता है, जैसे आप SE11 में क्या करते हैं, वहां पे टेबल देते हैं, वहां पे टेबल का क्या करते हैं आप, टेबल का नाम टेबल देते हैं। में जैसे हम एग्जाम, हाँ फील्ड डिसाइड करते हैं। हाँ, हाँ, जैसे फील्ड डिसाइड होती है ना यहाँ पे। अच्छा समझ फील्ड समझ रहेगा, में आए? जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, लाइक दैट। एम्प्लॉय ID, ये जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है, आपका लिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दे एम्प्लॉय ID। ठीक है, और हमने दे दिया है अब डॉट जेड और आपका EMP। ये ले क्यों नहीं रहा है यार, ZEMP IDA। अब ये देखिए, एक तुम्हारी फील्ड हो गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर और फील्ड है तो और ले सकते हो।
अब ये ऐसे करके आप दे सकते हो, जितनी यहाँ डेटा टाइप्स डिफाइन करोगे तो ऐसे कर दोगे, यहाँ से एक्टिव कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप ऐसी 11 से सब ये बनाते हो ना। अब ये टेबल यस देखोगे तो सर। तुम्हारी टेबल हाँ हाँ सर, उसमें हम ये लोग वो भी डिफाइन करते थे ना, डोमेन और वो ये डोमेन और एलिमेंट नेम। तो ये इसमें डोमेन कैसे? बनाया नहीं, ये डोमेन बनाया, ये डेटा एलिमेंट बनाया। तो डेटा हाँ तो एलिमेंट डिफाइन करते हो ना तुम, यहाँ पे नाम लेते हो, ये क्या हो डिफाइन होता है, ये डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट किसे कॉल करता है? डोमेन को करता है। और जैसे एक हाँ डोमेन बना लो आप, यहाँ पे एक नेम बना लो, तो नेम बना लो, जैसे यहाँ पे एक जेड नेम बना लो। नेम बना लिया आपने, जैसे ZEMP नेम बना लिया, और ए ले लिया। अब इसके नाम से तो यहीं पे ले लिया। अब आप ऐसे भी बना लो, यहाँ पे ऐसे करके क्रिएट कर लो। अब इसकी वैल्यू दे दो, यहाँ पे करेक्टर टाइप के दे दो, और लेंथ दे दो 20 दे दो, यहाँ पे 30 दे दो लेंथ। ठीक है, यहाँ पे 30 दे दो। इसके बाद इसे एक्टिव कर दो, यहाँ पे कर दो। अब इसे एक यहाँ पे डेटा एलिमेंट, जब पहले डेट वो डोमेन बनाते हो जब भी तो डेटा एलिमेंट बनता है हैं? हाँ हाँ हाँ। अब अब डोमेन डेटा एलिमेंट बना लो, इसी डोमेन को असाइन कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ले लेगा सब। यहाँ पे बस लिख लो एम्प्लॉय नेम, और बस इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आप इसे एक्टिव कर दो, चेंज ये कर दो। अब इस फील्ड में क्या करो, आप इसमें देखो, यहाँ पे आओ, और इसमें एक फील्ड और ऐड कर दो। क्या लिख दो, अपने आप लिख दो यहाँ एम्प्लॉय नेम। और क्या कौन सी फील्ड है आपकी, कौन सा है आपका एलिमेंट, डॉट डेटा एलिमेंट, ये ZEMP क्या है, ZEMP नेम, और एक और खत्म कर देंगे, दो आपके बना ली फील्ड। अब यहाँ से इसे एक्टिव कर दो, देखोगे ऐसी 11 से तो ये टेबल बन चुकी होगी। ठीक है, ये टेबल क्या है, बन चुकी होगी। इसे रिफ्रेश कर दोगे ना, अच्छा। यहाँ पे देखोगे तो ये बन चुकी होगी टेबल। ऐसी 11 से अगर चलाओगे ना, तो ये टेबल आपकी बन चुकी है, ये वाली Z-Test 11 के नाम से। अगर यहाँ पे चलाओगे ना, यहाँ पे, तो ये टेबल तो अब ऐसे टेबल बनती हैं, जैसे है S23A84 और थाना @111। अब देखो, इसका मैसेज आया भाई, यहाँ पे ऐसी अलाउ कीजिए, और यहाँ पे आप डेटाबेस में नाम डालिए, टेस्ट कीजिए। देखिए, ये देखिए आपकी टेबल बनी है कि नहीं बनी, ये देखिए सब वही है। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये देखिए सारा है ये, इसमें ये सारी चीजें हैं। ये डेटा होता तो डेटा दिखा देता, अभी डेटा है नहीं कुछ। बात समझ में आई कि नहीं आई? डेटा एंटर कर दो, करना यहाँ से डेटा एंटर कर दो। अब ये थोड़ा सा एक्टिवेट टेक्निकल मेंटेनेंस में दिक्कत करेगा, सब कुछ तो हो गया देखिए। ठीक है, देखिए सर, एक्टिवेट भी है। हम इक्लिप्स में ही इंटर कर सकते हैं? क्या? हाँ, इक्लिप्स में ही इंटर कर सकते हैं डेटा इसमें? डेटा यहाँ से एंटर होगा, एप्लीकेशन लेवल पे होता है, ये डेवलपमेंट पार्ट होता है। अच्छा। अच्छा। डेवलपमेंट पार्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर थोड़ा सा करना इसमें टेबल लेबल और वो प्रोग्राम वगैरह क्रिएट करना। ठीक है ठीक सर। हाँ हाँ जी। सर। वो जो जैसे आपने उस दिन बताया था ना कि अपने सर्वर में किसी और का सर्वर लॉगिन करके कर सकते हैं, जो क्या? RFC वाला? RFC वाला, हाँ। RFC इसमें वाला सर, कई बार ये करना, RFC वाला यहाँ से भी बन जाएगा करना। RFC का तो मैंने शायद प्रोग्राम भी बनाया था। चलो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा तैयारी कर लेना ये सारे ALB और RFC वगैरह के। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलो ठीक है फिर, चलिए। ठीक।
अब थोड़ा सा करना, एक्लिप्स में काम करना दोनों मिलके, ठीक है? हाँ सर। ठीक है।